आसमान में ये अद्भुत नजारा जिसने भी देखा देखता ही रह गया। ये ब्लड मून की तस्वीरें हैं। जी हाँ, लाल सुर्ख हुआ था चांद। और इस चांद को सिर्फ एक खगोलीय घटना के तौर पे नहीं बल्कि धर्म से भी जोड़कर लोगों ने सबसे ज्यादा महत्व दिया। खगोलीय घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से देखने समझने का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण काफी गूढ़ था। साल 2025 के अंतिम चंद्र ग्रहण के दौरान देश भर में इस ब्लड मून को देखने के लिए कौतूहल रही। लगभग 3.5 घंटे से ज्यादा समय तक चांद पर धरती की छाया पड़ती रही। चंद्र ग्रहण की पूरी अवधि में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच रही और चांद पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ा। देश भर से इस खगोलीय घटना की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई जैसे शहरों में चांद और ब्लड मून की अलग अलग छवियां सामने आई। इसे देखकर लोगों में भी अलग ही खुशी थी। अब देखिए ब्लड मून यानी रक्त जैसी लालिमा लिए चंद्रमा की कुछ चुनिंदा तस्वीरें। खबरें तो ये बता रही हैं कि दुनिया के लगभग 77% हिस्से में चंद्र ग्रहण देखा गया। भारत समेत ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की जैसे देशों में भी चंद्र ग्रहण दिखा। लाखों खगोल विज्ञान प्रेमियों ने चांद पर पड़ती धरती की छाया को देखा और सौर मंडल की इस अनोखी घटना के साक्षी बने। भारत में तो करीब 3.5 घंटे बाद चांद धरती की छाया से मुक्त हुआ। वहीं थाईलैंड, चीन, हांगकांग, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोगों ने टेलीस्कोप और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से चांद को कई मिनटों तक निहारा। वैज्ञानिकों के मुताबिक एशिया और ऑस्ट्रेलिया से देखने वालों के लिए ये सबसे अच्छा अनुभव रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा के पेरिगी पर पहुंचने से ठीक 2.7 दिन पहले होने के कारण खास रहा। इस कारण चांद अपने सामान्य आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई दिया। पेरिगी कक्षा के उस बिंदु को कहते हैं जहां पहुंचने के बाद चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है। खगोल विज्ञान के जानकारों के मुताबिक यूरोप और अफ्रीका में चंद्रोदय के समय चंद्र ग्रहण देखा गया और इस दौरान क्षितिज का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों ने भी इस अवसर का खूब फायदा उठाया। सूतक काल का भी पालन हिंदू धर्म के मुताबिक सभी जगह किया गया। चंद्र ग्रहण से पूर्व सूतक काल शुरू होता है और 9 घंटे पहले इसकी शुरुआत कल हो गई थी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस काल में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है क्योंकि राहु और केतु ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। इसी कारण से इसे अशुभ समय माना जाता है। इस अवधि में पूजा पाठ, भोजन, श्रृंगार और किसी भी शुभ कार्य को निषेध माना जाता है। ये समय आध्यात्मिक साधना, जप, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सूतक काल का मुख्य उद्देश्य आत्मा और वातावरण को शुद्ध बनाए रखना है ताकि ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इसलिए ज्योतिष और धर्मशास्त्र दोनों में इस समय का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं आज सुबह सुबह नदियों के किनारे लोगों ने स्नान किया। गंगा के किनारे तो दृश्य मनोरम था, जहां लोगों ने स्नान दान के बाद भोजन ग्रहण किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।